मधुबनी जिले के मरीजों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल परिसर में 50 करोड़ की लागत से मॉडर्न अस्पताल का निर्माण कर रहा है, जिसको 15 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदर अस्पताल में बन रहे मॉडर्न अस्पताल का जायजा लिया अमित रंजन ने। स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर मधुबनी जिले को बहुत जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ सदर अस्पताल परिसर में यहाँ मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू किया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो अस्पताल परिसर में अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अभी तक यहाँ सदर अस्पताल जो मधुबनी में जो संचालित किया जा रहा था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो जैन सिंह भवन था, उसमें ही यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल चल रहा था। ऐसे में यहाँ मरीजों को जो बेहतर क्वालिटी की जो इलाज की जो बेहतर सुविधाएं वो यहाँ नहीं मिल पा रही थी। ऐसे अब ये जो यहाँ जो मॉडल अस्पताल यहाँ बनना शुरू हुआ है, जिससे यहाँ लोगों को उम्मीद जगी है लोगों में कि अब बहुत जल्द यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल होगा। और बताया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ की लागत से ये यहाँ अस्पताल का यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ है और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये अस्पताल तैयार होगा। और ये जो यहाँ जो निर्माण एजेंसी है या जो अस्पताल प्रबंधन है, उससे जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि ये जो ग्राउंड फ्लोर और उसके अलावा लगभग ये 4 फ्लोर का अस्पताल होगा और इसमें लिफ्ट की भी सुविधाएं होंगी और तमाम जो गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी यहाँ पर जो सुविधाएं होंगी। जो यहाँ जो डॉक्टर भी, विशेषज्ञ डॉक्टर भी होंगे, जिससे अभी तक जो यहाँ के मरीज या तो DMCH दरभंगा या PMCH पटना के भरोसे यहाँ के मरीजों का इलाज होता था, वो अब मरीजों को इससे राहत मिलेगी। और ये यहाँ जो अभी सदर अस्पताल में बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग ज़िले के 1 लाख के आसपास जो मरीज़ हैं, उनका यहाँ पर इस अस्पताल के भरोसे इलाज चलता था। और जब यहाँ ये मॉडल अस्पताल बनकर तैयार होगा तो उससे यहाँ लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बिहार में करीब करीब हर जगह स्कूलों के अपने चमचमाते हुए भवन है, लेकिन दानापुर के बेहटा में स्कूल को अपना भवन नहीं, लिहाजा कृषि भवन में ही स्कूल का संचालन हो रहा है। बेहटा प्रखंड के मुसेपुर पंचायत के चौधरी टोला में जो प्राथमिक विद्यालय है, वो करीब 15 सालों से बिना स्कूल भवन के चल रहा है। स्कूल का भवन नहीं होने के कारण कृषि भवन के एक ही कमरे में लगभग 100 बच्चों को पढ़ाई करनी होती है और ये भवन अब भी जर्जर है, जहां बच्चों पर खतरा हमेशा बना रहता है। 74 अभी बच्चे मेरे यहाँ हैं, तो 2-10 बच्चे डेली गैप होते हैं, बाकी उससे भी बढ़ जाते हैं। बेनामांकन बच्चे भी आ जाते हैं। देखिए सब एक ही क्लासरूम में 74 बच्चे क्या बैठ पाते हैं ठीक से? व्यवस्था तो है, सब बैठ जाते हैं। या किसी से कठिनाइयाँ भी होती पढ़ाने में बच्चों को? कठिनाई तो है ही है, अलग अलग क्लास रहेगा तो ज्यादा ये है। 16-17 साल हुआ इसका बनना हुआ। अच्छा। यहाँ वहाँ चाट है, गबरा है और पीछे खेत है लोगों का। जो कृषि भवन है उसमें स्कूल संचालित है, क्यों? स्कूल संचालित है, स्कूल का भवन अपना नहीं है। अच्छा, क्या ग्रामीण जमीन नहीं दिया है क्या? ना, यहाँ ग्रामीण द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। अच्छा। लेकिन ऐसे भी आम नरुआ गड्ढा में कृषि भवन बनाया गया था। एक्चुअली विद्यालय का भवन है, लेकिन वो विद्यालय के पोषक क्षेत्र से काफ़ी दूर है और ग्रामीणों के हठधर्मिता पे उसको जो है सो उस भवन में चलाया जा रहा है। भूमि चिन्हित कर ली गई है और आने वाले वित्तीय वर्ष में उसका भवन ये कर दिया जाएगा। बोधगया में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची शयन मुद्रा वाली प्रतिमा बन रही है और इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट, चौड़ाई 25 फीट और ऊंचाई 30 फीट है। इसका निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। 2019 में प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ था और 2023 में इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। कोलकाता के कारीगर इसका निर्माण कर रहे हैं। प्रतिमा के निर्माण में फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इससे बोधगया में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और बताया जाता है कि शयन मुद्रा में ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अभी मेरा पीछे जो देख रहा है, इंडिया का सबसे लंबा और बड़ा बुद्ध मूर्ति बन रहा है। 100 फीट 100 फीट का बन रहा है। तो इसका काम का ऑर्डर दिया था हम 2019 पर, दिसंबर महीना पर काम करने के लिए हम लोग का बीट किया था। तो जनवरी 2020 का जनवरी से काम शुरू होने का बाद था। फिर कोरोना का कारण से पर लॉकडाउन होने के बाद तो काम बंद हो गया था। फिर जुलाई से ये काम शुरू हुआ, फिर कभी कभी लॉकडाउन के कारण से फिर बंद हुआ था। इसी से फिर थोड़ा लंबा समय लग गया। तो इस महीना पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बनाने के लिए। तो अगला साल का फरवरी महीना पर इसका उद्घाटन होगा। नक्सल प्रभावित अरवल में नक्सलियों और अपराधियों से सालों पहले जब्त अवैध हथियार का सदुपयोग करने की अनूठी पहल पुलिस द्वारा की जाने लगी है। पुलिस जब्त अवैध हथियार को
गलाकर खेती का औजार बनाने की सोच रही है। पुलिस की तरफ से कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी गई है। जब तक हम लोग को प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से कोई सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं। मैंने पत्र उनको दिया है, पत्र का जवाब आने का, क्योंकि पुराने केसेस हैं, उनके ट्रायल की स्थिति क्या है, फिर उसके बाद में अपील में यदि मामला है तो अपील का क्या स्टेटस है, ये जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकेगा हम लोग थोड़ी सी दिक्कत में हैं। तो क्या कृषि औजार सर बनाने की प्लानिंग? अब ये तो हम लोग ऐसा सोचा नहीं एग्जैक्टली क्या कुछ भी बन सकता है, जो चीज़ उसका उपयोग हो जाए। जिले में अपराधियों और नक्सलियों से जब्त अत्याधुनिक हथियार का अब कृषि का औजार बनाए जाएंगे। यह एक पुलिस विभाग का अनूठी पहल है। जो जब्त अत्याधुनिक हथियार थे, 80 के दशक में कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अत्याधुनिक हथियार जब्त किए गए हैं। कई मामले जो है माननीय न्यायालय में डिस्पोज कर दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस को इन हथियारों को न उन्हें सौंपा जा सकता है और नहीं उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस का खर्च होती थी और उन खर्चों के माध्यम से इन जब्त हथियारों का औजार बनाया जाएगा। क्रिएशन योजना के तहत जो पुलिस विभाग इनमें जब्त हथियारों का औजार बना करके अरवल के लोगों को इस सौंपने की पूरी तैयारी है। यह योजना पूरे बिहार में लागू होगा और जब्त जो अत्याधुनिक हथियार है, जिनका मामले जो है माननीय न्यायालय में डिस्पोज कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए हैं, वैसे हथियारों को औजार बनाकर अब किसानों को सौंपने की पूरी तैयारी है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजधानी पटना में होली गीतों से समा बनने लगा है। आम लोगों के साथ होली भी नेताज होली के रंग में दिख रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी होली के रंग में रंगे नजर आए। काले रंग डाले हजूर, काले रंग डाले, सुंदर बदन देकर वर के काले रंग डाले। होली के करीब आते ही लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगता है। आज स्काउट एंड गाइड भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन समारोह किया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन समेत बीजेपी के नेता और मंत्री शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने जमकर फूलों की होली खेली और साथ ही लोगों ने होली के पारंपरिक गीतों का आनंद लिया। होली मिलन समारोह में रविशंकर प्रसाद होली के गीतों पर ढोलक बजाते भी नजर आए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।